हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको रीजनिंग में एक पजल सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये पजल देखिए एसबीआई क्लर्क मेंस 2019 में पूछा गया है। तो इस तरह के पजल्स एग्जाम्स में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पजल है इस एस्पेक्ट से। तो आइए देखते हैं हम लोग इस पजल को कैसे सोल्व किया करते हैं। तो देखिए इसमें दिया हुआ इन्फॉर्मेशन, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो इसमें दिया हुआ है 6 पर्सन्स आर वर्किंग इन ए कंपनी। देयर डेजिग्नेशंस आर CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, CFO, FO। तो इस तरह से इनका हर किसी का एक डेजिग्नेशन मतलब एक पोस्ट अलॉट किया गया है। अब सीक्वेंस ऑफ द पोस्ट एज एबव, दैट इज द पोस्ट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज हायर देन द CMD। तो इनका हर किसी का पोस्ट जो मतलब एक फिक्स कर दिया गया है कि मतलब जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसका पोस्ट हायर है CMD से, और CMD का जो पोस्ट है वो हायर है MD से, इज हायर देन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सो ऑन। द पोस्ट ऑफ चीफ फाइनेंस ऑफिसर इज हायर देन फाइनेंस ऑफिसर। तो मतलब चीफ फाइनेंस ऑफिसर का पोस्ट फाइनेंस ऑफिसर से हाई है। और इसमें दिया हुआ दे हैव डिफरेंट ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, दे गेट डिफरेंट एनुअल सैलरीज। और उनके पास अलग अलग ईयर्स का एक्सपीरियंस है और अलग अलग सैलरी उनको मतलब प्राप्त होती है। तो ये सैलरी और एक्सपीरियंस कोई ज़रूरी नहीं कि जो हायर पोस्ट पे है उसका उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, या जो हायर पोस्ट पे उसे ज़्यादा सैलरी मिलती होगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये हम लोग आगे क्वेश्चन में देखेंगे। तो अब देखिए इसमें हम हमारे पास क्या डेटा है। हमारे पास डेटा है कि कन्फर्म कि मतलब CEO और CMD ये जो पोस्ट है उस हिसाब से पोस्ट का एक सीक्वेंस हमें पता चल गया कि इसका पोस्ट यही है। देखिए जैसे कि यहाँ पे साफ लिखा हुआ है CEO का पोस्ट CMD के पोस्ट से ऊंचा है। उसी तरह से CMD का जो पोस्ट है वो MD के पोस्ट से ऊंचा है। यहाँ पे साफ इसका सीक्वेंस दिया गया, सीक्वेंस ऑफ द पोस्ट as above, that is post of CEO is higher than CMD and the post of CMD is higher than MD and so on as CFO is higher than FO। तो इसका फिर CMD का पोस्ट हायर है MD के पोस्ट से, फिर MD का पोस्ट इज हायर देन GM, GM के पोस्ट से हायर है, फिर GM का पोस्ट चीफ फाइनेंस ऑफिसर के पोस्ट से हायर है, और इसका पोस्ट फाइनेंस ऑफिसर के पोस्ट से हायर है। तो ये डेटा हमारे पास कंफर्म है। सबका पोस्ट का सीक्वेंस हमें पता चल गया कि मतलब किसका पोस्ट हायर है किसका लोअर है। तो अब हमें क्या पता करना है, अब हमें पता करना है सैलरी और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो इसमें एक बात आप लोग नोट कीजिए कि इसमें सैलरी और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब जिसका हायर पोस्ट होगा उसका उसके पास ज़्यादा सैलरी होगी, या जिसका लोअर पोस्ट होगा उसके पास कम सैलरी होगी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हम लोग क्वेश्चन में आगे देख लेंगे। तो अब देखिए क्या इन्फॉर्मेशन हमारे हमारे पास है। देर आर एज मेनी पोस्ट अबव द पोस्ट ऑफ द पर्सन हुज एनुअल सैलरी इज 14 लाख एज बिलो द पोस्ट ऑफ द पर्सन हु हैव 7 ईयर एक्सपीरियंस। तो ये इन सारे पॉइंट्स को हम लोग एक साइड में नोट कर लेंगे, जिससे हमें आगे क्वेश्चन बनाने में काफ़ी आसानी होगी। ऐसे हम लोग अगर बनाने जाएंगे तो काफ़ी मतलब कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं, इन पॉइंट्स को नोट कर लेते हैं यहाँ पे। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, देयर आर एज मेनी पोस्ट एबव द पोस्ट। देखिए पहले ये पढ़ लेते हैं। ओनली 2 पर्सन डेजिग्नेशन इज लोअर देन द डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन हुज एनुअल सैलरी इज 7 लाख। तो मतलब सिर्फ 2 लोगों का डेजिग्नेशन लोअर है जिसका एनुअल सैलरी 7 लाख है। तो 7 लाख लिख देंगे। 7 लाख वाले सैलरी का सिर्फ दो पोस्ट लोअर है। ये हमारा एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं। देर आर एज मेनी पोस्ट अबव द पोस्ट ऑफ द पर्सन हुज एनुअल सैलरी इज 14 लाख एज बिलो द पोस्ट ऑफ द पर्सन हु हैव 7 ईयर एक्सपीरियंस। तो जिसका एनुअल सैलरी 14 लाख है, जिसका एनुअल सैलरी 14 लाख है उसके ऊपर उतने ही लोग हैं जितना कि 7 ईयर एक्सपीरियंस वाले के नीचे। तो ये दूसरा पॉइंट हम लोग नोट कर लेंगे, 14 लाख के एबव और 7 ईयर्स के बिलो एज मेनी। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। एनुअल सैलरी ऑफ CEO 6 लाख।
तो इसमें एक एक पॉइंट हमारा एक कंफर्म हो गया कि सीईओ का जो सैलरी है वो 6 लाख है। तो ये हम लोग लिख लेंगे, सीईओ का सैलरी 6 लाख। अब देर आर 3 पोस्ट इन बिटवीन द पोस्ट ऑफ द पर्सन हुज एक्सपीरियंस इज 4 years and 5 years। तो 4 साल और 5 साल के एक्सपीरियंस वाले बंदे के बीच में 3 पोस्ट हैं। इन दोनों के बीच में 3 पोस्ट। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 साल इसके पास 4 साल होगा या इसके पास 5 साल होगा या इसके पास 5 साल होगा इसके पास 4 साल, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ये हम लोग आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो फिर हम लोग जानेंगे। तो आइए आगे देखते हैं। तो आगे क्या कह रहा है, पर्सन हुज एनुअल सैलरी इज 14 लाख हैव जस्ट हायर पोस्ट देन द पोस्ट ऑफ द पर्सन हु हैव 6 years एक्सपीरियंस एंड जस्ट लोअर पोस्ट देन द पोस्ट ऑफ द पर्सन हु हैव 8 years एक्सपीरियंस। तो देखिए 14 लाख जिसका सैलरी है, जिसका 14 लाख सैलरी है, जिसका पर्सन हुज एनुअल सैलरी इज 14 लाख हैव जस्ट हायर पोस्ट देन द पोस्ट ऑफ द पर्सन ऑफ 6 year एक्सपीरियंस। तो 6 year एक्सपीरियंस जिसके पास है उसके जस्ट हायर पोस्ट है, जस्ट हायर पोस्ट है एंड जस्ट लोअर पोस्ट देन द पोस्ट ऑफ द पर्सन हु हैव 8 years एक्सपीरियंस। और 8 year एक्सपीरियंस जिसके पास है उसके जस्ट लोअर पोस्ट है। तो ये डेटा हमें आगे काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए आगे देखते हैं। 2 posts आर बिटवीन द पोस्ट ऑफ द पर्सन हु हैव 3 years and 8 years एक्सपीरियंस। तो जिसके पास भी 3 साल या 8 साल का एक्सपीरियंस है उनके बीच मात्र 2 पोस्ट हैं। 3 साल या 8 साल के बीच में मात्र 2 पोस्ट हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखिए, पर्सन हुज एनुअल सैलरी इज 5 lakhs हैव हायर पोस्ट देन द पर्सन हुज एनुअल सैलरी इज 9 lakhs एंड लोअर पोस्ट देन द पर्सन हुज एनुअल सैलरी इज 4 लाख। तो क्या कह रहा है, जिसका सैलरी 5 लाख है हैव हायर पोस्ट देन द पर्सन हुज एनुअल सैलरी इज 9 लाख। तो जिसका सैलरी 5 लाख है, ठीक है, जिसका सैलरी 5 लाख है उसका हायर पोस्ट है जिसका 9 लाख सैलरी है। कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब जस्ट हायर हो, कोई ज़रूरी नहीं ये 5 लाख वाले 1-2 के गैप के बाद भी हो सकता है। तो ये हायर सैलरी इसमें लिख रहा है। एंड लोअर पोस्ट देन द पर्सन हुज एनुअल सैलरी इज 4 लाख, और जिसका 4 लाख सैलरी है उससे ये लोअर है। अब आगे देख लेते हैं लास्ट, पर्सन हुज सैलरी इज 9 lakhs डज नॉट हैव 4 year एक्सपीरियंस। तो जिसका सैलरी 9 लाख है उसके पास कोई ज़रूरी नहीं कि उसके पास 4 years का एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये देखिए हमारा डेटा यहाँ पे सारा आ चुका है। अब हम लोग इसका आंसर कर देते हैं। हाँ, तो अब देखिए हम लोग इसका आंसर कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, देखिए, सबसे पहले हमें क्या यहाँ पे एक डेटा हमारे पास कंफर्म है। पहला तो डेटा हो गया कि सीईओ का सैलरी हमारे पास 6 लाख है। दूसरा डेटा हमारे पास कंफर्म है कि ओनली 2 persons डेजिग्नेशन इज लोअर देन द डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन हुज एनुअल सैलरी इज 7 लाख। तो सिर्फ 2 ही लोगों का डेजिग्नेशन छोटा है जिसका एनुअल सैलरी 7 लाख है। तो 7 लाख अगर इसका एनुअल सैलरी हो जाएगा तो सिर्फ इन दोनों का मतलब डेजिग्नेशन लोअर रहेगा। ठीक है, एक डेटा तो हमारे पास ये हो गया। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 14 के ऊपर जितने पोस्ट हैं उतना 7 years के नीचे हैं, और यहाँ पे
दो डेटा मैचिंग है कि 14 के जस्ट एबव 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है और 14 लाख के जस्ट बिलो 6 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो इससे हम लोग क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि अगर हम लोग 14 लाख यहाँ पे रखेंगे, 14 लाख ये तो नहीं हो सकता कोई कीमत पे। अगर हम लोग 14 लाख मान लिया जाए यहाँ पे रखते हैं, मान लिया जाए 14 लाख यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। मान लिया जाए 14 लाख यहाँ रखते हैं, तो ये जस्ट बिलो ये 6 साल ये हो जाएगा इस हिसाब से, और ये जस्ट एबव 8 ईयर ये हो जाएगा। और फिर क्या कर रहा है, 14 के एबव जितने लोग हैं उतना 7 साल बिलो है। तो जब ये 6 ईयर हो गया, तब तो यहाँ पे 7 ईयर आ नहीं सकता है। जब ये यहाँ पे 6 ईयर हो गया इसके अकॉर्डिंग, तब तो यहाँ पे 7 ईयर नहीं आ सकता है। तब तो इसका मतलब ये श्योर हो गया कि ये, अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि 14 लाख अगर हम लोग इसको मान लेते हैं कि इसका सैलरी अगर मान लिया जाए 14 लाख ये है, तो इसके जस्ट बिलो अगर 6 ईयर्स एक्सपीरियंस इसका हो गया, 8 ईयर्स एक्सपीरियंस इसका हो गया, तो 14 लाख के एबव एक है। तो उसी तरह से हम लोग अगर 7 ईयर के नीचे एक को रखेंगे, तो आगे देख लेते हैं, इनको कट कर देते हैं हम लोग। तो ये दोनों डेटा हमारे पास आ चुका है। तो ये दोनों डेटा हमारे पास आ चुका है। अब देखिए अब क्या कह रहा है, अब नेक्स्ट डेटा देखिए। नेक्स्ट डेटा ये है कि 3 और 8 साल के बीच मात्र 2 पोस्ट है। तो 8 साल तो हमारे पास आ गया है कि 8 साल का सीईओ का के पास 8 साल का एक्सपीरियंस है। तो अगर हम यहाँ पे इसका 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस इसको कर देते हैं, तो यहाँ पे 2 पोस्ट ये बीच में आ गया। तो ये हमारा क्लियर हो गया डेटा। अब देखिए क्या कह रहा है, 5, हाँ देखिए हमारा सैलरी यहाँ पे कंफर्म हो गया, 6 लाख इसका, 14 लाख इसका, 7 लाख इसका। तो अब ये सैलरी का फंडा यहाँ पे ये बच गया, सैलरी का फंडा बच गया कि यहाँ पे 5 लाख के एबव 4 लाख है और 5 लाख के बिलो 9 लाख है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि 5 के जस्ट एबव 4 लाख हो। तो 5 लाख ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे 5 लाख इसका सैलरी होगा, तो इसका सैलरी 4 लाख हो जाएगा। उसी तरह से 9 लाख इसका सैलरी हो जाएगा। तो सैलरी का डेटा तो हमारे पास एकदम आ चुका है हाथों हाथ। सैलरी तो हमारे पास एकदम कंफर्म निकल गया। अब हमारे पास क्या बचा है, ईयर बचा है। देखिए 9 लाख जिसका सैलरी, उसके पास 4 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है। तो और यहाँ पे एक डेटा मात्र बचा है हमारे पास कि जिसके 4 ईयर और 5 ईयर के बीच में मात्र 3 पोस्ट है। तो 4 ईयर अगर हम लोग यहाँ पे रखेंगे, 3 पोस्ट यहीं पे, ये दोनों बच रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर ये इसको अगर 4 ईयर करेंगे, तो यहाँ पे तो साफ ये मना कर रहा है कि 9 लाख जिसका सैलरी है उसके पास 4 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर हम लोग इसका 4 ईयर का एक्सपीरियंस कर देते हैं, इसका 5 ईयर का एक्सपीरियंस कर देते हैं, तब तो देखिए सारा डेटा हमारा कंप्लीट हो चुका है। 4 से 5 के बीच में 3 लोग हैं, 9 लाख का सैलरी इसका नहीं है, 5 से अब 4 है, 9 से 5 के बिलो 9 है। अब तो हमारा सारा डेटा क्लियर हो गया। इसका मतलब हमारा पजल सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन के आंसर कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट सैलरी। तो लोएस्ट सैलरी हो गया हमारे पास 4 लाख, MD। हाँ, पर्सन हु हैव 6 ईयर्स एक्सपीरियंस, पहला का ऑप्शन भी। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, पर्सन हु इज GM हैव हाउ मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो GM के पास 3 साल का एक्सपीरियंस है। तो दूसरा का ऑप्शन A। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं, हाउ मेनी पर्सनस आर सीनियर देन द पर्सन हुज एनुअल सैलरी इज 14 लाख। तो 14 लाख के एबव एबव कितने लोग हैं, मतलब 14 लाख जिसकी सैलरी है उससे कितने लोग सीनियर है। तो मात्र एक लोग सीनियर है। तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, तीसरा का B। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनुअल सैलरी ऑफ द पर्सन हु इज CFO। तो CFO का एनुअल सैलरी क्या है, 5 लाख। तो ऑप्शन B चौथा कर दी।
उसी तरह से हम लोग अगर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन इज ट्रू। CMD 4 ईयर, CMD 4 लाख गलत है। GM 7 ईयर गलत है। MD 6 लाख गलत है। CFO 5 लाख, CFO 5 लाख देखिए, ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से हम लोगों ने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो कि SBI क्लर्क में 2019 में पूछा गया था, इस पजल को काफ़ी इजीली सॉल्व कर लिया। इस तरह के पजल्स पे अगर आप लोग को कमांड चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इस चैनल पे इसी तरह से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिलते रहें, जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। सो थैंक यू गाइस।